हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स को, और चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पे डाइजेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, आपने उन्हें सॉल्व किया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो आपको होमवर्क में दिया गया था। सबसे पहले देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास आया है, जिसमें बोला गया है एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हमारे माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस एंजाइम के वजह से होता है। आपने कहा सलाइवरी अमाइलेज की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आया था। हमने कहा था इमल्सिफाई करता है फैट को। ठीक है, तो इसी के साथ हमने बाइल के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे कंपोजिशन क्या है बाइल का, और अलग अलग जो कंपोजिशन है वो कहाँ से बाइल में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज से आपने कहा जो यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं उन्हें कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि टॉपिक जो हमारा आया है, जैसे पेनक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हमने पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस किया। हमने यहाँ पर देखा कि डिफरेंट जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होने वाले हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि जो पेनक्रियाज है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा था, अच्छा इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने बात की है यहाँ पे पेनक्रियाज के बारे में बात की। हमने कहा पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टर्म फॉर द वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने कहा हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेव यानी कि आप जानते हैं वेव, कुछ ऐसा क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमने कहा, तो हमने बात की है यहाँ पर जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें एक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक रिदमिक प्रोसेस चलती है। ठीक है, जब हम खाना खा रहे होते हैं आपने बताना है कि इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कौन सा टर्म यहाँ पे यूज होता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन आए थे, पेरिस्टालिसिस है, सेगमेंटेशन है, चर्निंग है, या नन ऑफ द अबव। तो हमने कहा इसका आंसर क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आया था। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। निम्नलिखित में से सलाइवा या लार का घटक कौन नहीं है। हमें पूछा गया था, हमारे पास ऑप्शन आता है वाटर, सेकेंड आता है अमाइलेज, तीसरा आता है म्यूकस, और चौथा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें क्या बोला गया है, सलाइवा का कंपोजिशन हमसे पूछा गया है। जब हमने डिस्कस किया था कि माउथ में डाइजेशन हो रहा है तो हमने सलाइवा का कंपोजिशन भी देखा था, जिसमें हमने कहा था वाटर जो है, पानी जो है, वाटर जो है वो सलाइवा का कंपोजिशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो सलाइवा होता है वो वाटर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, हमने कहा डाइजेशन कर रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, जिसमें स्टार्च जो है वो आपका वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हमने कहा ऑफ कोर्स सलाइवरी अमाइलेज इसका पार्ट होगा। म्यूकस जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर डी रह जाता है, जिसमें हमने कहा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सलाइवा का पार्ट नहीं है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो आपको होमवर्क में दिया गया है। होमवर्क में पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है स्टमक में। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा। दूसरा कहते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तीसरा कहते हैं इमल्सिफाई फैट, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। या चौथा कहते हैं नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सबसे पहले जैसे प्रीवियस लेक्चर में जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है। अगर आपको ध्यान है तो हमने कहा है ये हमारा स्टमक आता है ऐसे, ठीक है। हमारे स्टमक में वो 4 लेयर्स होंगी। कौन सी 4 लेयर्स जो हमने पढ़ी थी जब हमने गट का डायग्राम देखा था? कौन कौन सा देखा था? हमने कहा था म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलरिस है, सेरोसा है। ये 4 लेयर हमारे पास आए हैं। कौन कौन से? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा, ठीक है। हमने का जो म्यूकोसा है, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, यहीं से ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी को हम हटा दें, ठीक है। अब ये जो म्यूकोसा है ये कुछ ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, और ये क्या करेगी? एक ग्लैंड का ऐसे फॉर्मेशन करेगी ये। अब इस ग्लैंड को जब हमने बाहर निकाला, इसको अगर हमने बाहर निकाला तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। ये कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा नीचे आएगा। अब ये वाला जो रीजन है इसको क्या नाम दिया गया था? गैस्ट्रिक पिट हमने कहा था, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। गैस्ट्रिक पिट की एंट्री है बेसिकली, ठीक है। ये पूरी जो हमारे पास आती है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ये इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं। ये ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है? हमारे स्टमक में पाई जाती है। इसमें कुछ अलग अलग सेल्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि कुछ सेल्स ये हैं, कुछ सेल्स ये हमारे पास आती हैं, कुछ सेल्स हमारे पास ये आती हैं इस प्रकार से, ठीक है, और कुछ सेल्स ये आती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 प्रकार के सेल्स यहाँ पर आ रही हैं। इनके नाम अगर हम देखें तो कौन कौन से नाम हमारे पास आए थे? हमने कहा था ये जो नेक में पाई जा रही, नेक ही है। हमने कहा ये ऐसा है जो नेक वाला रीजन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस नेक सेल कहते हैं। म्यूकस नेक सेल इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल, ठीक है। स्पेस नहीं है, मैं सिर्फ एक नाम लिख रही हूँ, ऑक्जेंटिक और पैराइटल आप लिख लेंगे। और इसका नाम है यहाँ पर पेप्टिक सेल या चीप सेल। तो ऑक्जेंटिक के साथ आप क्या लिख लेंगे? पैराइटल सेल लिख लेंगे, और पेप्टिक सेल के साथ और ऑब्लिक करके, यहाँ पर ऑब्लिक करके आपको क्या लिखना है? ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल लिखनी है। पेप्टिक सेल में आपको पेप्टिक सेल या चीप सेल यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। ये इनके सेल्स आ जाते हैं जो 3 सेल हैं। अब मैं ये हटा दूं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो नाम लिखा हुआ है, या ये जो स्टमक का डायग्राम है ये हटा दूं। अब सिक्रीशन के बारे में अगर हम बात करें तो म्यूकस जो सिक्रीट करता है वो करेगा, यहाँ म्यूकस नेक सेल जो सिक्रीट करेगी वो म्यूकस को सिक्रीट करेगी। ऑक्जेंटिक या जो पैराइटल सेल होती है, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है, और कैस्टस जो कैस्टस इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको रिलीज करती है, ठीक है। पेप्टिक या चीफ सेल जिसको हम कहते हैं वो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन वो पेप्सिनोजन को रिलीज करेगी, और गैस्ट्रिक लाइपेज को रिलीज करती है, और रेनिन को रिलीज करती है, ठीक है।
ये सिक्रेशन होते हैं यहाँ पर किसके, जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके सिक्रेशन हमारे पास आते हैं। पूछा क्या गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो चल अब बात सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की करेंगे। जल्दी से आप लोग इसके फंक्शंस लिखिए, आपको बताए गए हैं। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था और आपने होमवर्क में क्वेश्चन कंप्लीट किया है, इट मीन्स कि आप सीरियस हैं यहाँ पर। और अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो अभी आपको टाइम दिया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताइए। चलो एक एक करके फंक्शन लिखिए इसके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है एसिडिक मीडियम बनाना, एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा। यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन में ये करता क्या है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स या पेप्टाइडेज में, या पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो है, ये क्या करेगा, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको क्या करेगा, ये किल करता है। ये फंक्शन जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे, ये फंक्शन आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। चलिए आप इसके बेसिस पे अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक तो एसिडिक मीडियम बनाएगा, पीएच को कम करेगा। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, जिसमें प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन्स और पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा, Fe3+ को Fe2+ में यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। अब ये हमने बात कर ली है, तो ऑप्शंस पे आए। यहाँ पर पहला कह रहा है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पूरे सिनेरियो में हमने कार्बोहाइड्रेट की कहीं बात नहीं की है। ठीक है, फिर आपने कहा कि इमल्सिफाई करता है फैट को। यहाँ पर हमने कहा कि फैट की, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हमने फैट की बात यहाँ पर नहीं की है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। अब आपने कहा कि डायरेक्टली तो ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसा तो कहीं पे नहीं देखा है कि ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, पेप्सिन जो है, जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको एक्टिव करने में हेल्प करता है। लास्ट कहता है कि नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं है। तो देखो आपने कहा, चलो अब हमने कहा कि ऐसा तो डायरेक्टली हमने नहीं देखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। देखो हमें ये पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन का डाइजेशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपने कहा ये क्या करेगा, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और तब जाकर के पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा। क्योंकि अगर पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अपने क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बोला है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इन द स्टमक। चलो सेम वही क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है, यानी कि आपकी जो प्रोटीन है वो पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, या वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो रही है। पेप्टाइडेज में क्या है, यानी कि चलिए पेप्टाइडेज इनफ है। आपकी जो प्रोटीन है वो पेप्टाइडेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कहाँ, स्टमक में ये प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, स्टमक में।
तो क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इन द स्टमक, हमारे आमाशय में प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले तो आपको बिना ऑप्शन के ही आंसर आ जाना चाहिए, अभी कुछ देर पहले आपने यही चीजें डिस्कस की हैं। कौन सा होता है, आपने कहा अमाइलेज होता है, प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है, या आपने कहा पेप्सिन होता है। कौन सा एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है यहाँ तक। अमाइलेज किस पे काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे ये काम करेगा, ठीक है। प्रोटीएज, ठीक है, ये काम करेगा प्रोटीन पे, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लाइपेज लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन हमने कहा पेप्सिन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। अगर पेप्सिन यहाँ पे नहीं होता तो हम प्रोटीएज के पास जाते, ठीक है, लेकिन हमारे पास पेप्सिन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि ये जो कन्वर्जन है, जो प्रोटीन का डाइजेशन है, यहाँ पे कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या आता है, करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। नोट कर लेंगे अपना क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, निम्नलिखित में से लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेकंड आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, एंड लास्ट आता है नन ऑफ द अबव। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम इसमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये ध्यान देखना, लार्ज इंटेस्टाइन है कहाँ, ये आपकी फूड पाइप है, ये हमारा स्टमक आता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें पूछा किसके बारे में गया है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलो लोकेशन पता है, इसके अलावा और क्या, यहाँ पर हमारा जो पैनक्रियाज है वो आ गया है, ये हमारे यहाँ पे लीवर आ गया, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे, बात करेंगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की क्या फंक्शन नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये तो करना ही है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।